अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मियां आबिद और आप देख रहे हैं पीके यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने आपके कमेंट्स के आंसर देने हैं। तो मैं कमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि यार अपना आप डर खत्म कर लो। ये जो केएलटी टेस्ट का डर है ना, इससे बाहर निकल आओ। असल में आपके साथ हुआ क्या है, जब आपका नाम आया तो आपने फौरी तौर पे अपने दोस्तों को बता दिया, रिश्तेदारों को बता दिया, मोहल्ले वालों को बता दिया। अब ये चीज की टेंशन बन गई और तासर ये दिया कि मेरा कोरिया का वीजा आ गया। बाद में पता चला कि नहीं यार, अब तो टेस्ट देना है, कोरियन पढ़नी है, तो टेंशन बन गई। जिस समझदार बंदे ने इसका वावेला नहीं मचाया, शोर नहीं मचाया, वो इस वक्त परेशान नहीं है। उसे पता है कि अगर मैं कामयाब हो गया तो निकल जाऊंगा, और अगर नहीं हुआ तो किसी को तो पता भी नहीं है कि मेरा नाम आया था। देखें, आप एक बात पे तो खुश हो सकते हैं, आप खुशकिस्मत हैं कि 50,000 लोगों में से आप 5,000 लोग सिलेक्ट हुए हो। इस बात पे तो खुश हो सकते हो। और दूसरी बात, नाकाम लोग हमेशा नाकामी को प्रमोट करते हैं, वो हमेशा मायूसी फैलाते हैं। आप लोगों को मायूस होने की जरा सी भी परवाह नहीं होनी चाहिए। आपको मायूस नहीं होना है, इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। देखें, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, बाकी कामयाबी अल्लाह की जात देती है। तवक्कल का यह मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, फिर इंजाम इसकी तेजी का खुदा पे छोड़ दो। अहमद खान, अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम फ्रॉम लोधरा। सर मेरी रिक्वेस्ट है, ईपीएस के आप मिनिमम 15 मिनट की वीडियो बनाया करें। माशाल्लाह आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। थैंक यू, थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं इस पर कोशिश करूंगा कि वीडियो थोड़ी लंबी हो, थोड़ी सी उसमें मतलब एक्स्ट्रा जो ना वो करें। असल में पहले बेसिक थी, तो बेसिक को जो ना वो समझना जरूरी था, उसके अल्फाबेट्स इसके बारे में जो ना वो जानना जरूरी था, इसलिए था। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं इसको जो ना वो कोशिश करता हूं। जी हाँ, ये आबिद खान, अच्छा, कराची से है। सर अब तक जो पढ़ा रहे हैं उसमें से क्वेश्चंस एग्जाम में किस टाइप के आने हैं, यानी अब तक जो मैंने पढ़ाया उसमें एग्जाम में किस तरह के सवाल आने हैं। आबिद खान साहब देखें, अब तक जो मैंने पढ़ाया ये आपको जस्ट बेसिक पढ़ाई है, इसका अभी सवालों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि जब हम इस वोकैबुलरी को पढ़ेंगे अभी, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके सवाल किस टाइप के आने हैं। अभी तो हम जस्ट ए बी सी डी पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे लफ्ज पढ़ना जो ना वो स्टार्ट किए हैं। ये नेक्स्ट चीज जो ना वो आगे आपको बताऊंगा। हमजा फ्रॉम सियालकोट, सर जो वर्ड गियोक वर्ड है, कभी दूसरे स्टेप पे काफ की आवाज देता है और कभी गाफ की। किन असूल के मुताबिक इसको दूसरे स्टेप में जस्ट काफ की आवाज देनी है? मतलब वो खियो के बारे में कह रहा है कि ये जो है ये काफ और गाफ की आवाज देता है, तो ये कब काफ और कफ गाफ। देखें, ये के और जी मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, इसको यूं समझ लीजिए कि जैसे ये ख और गाफ है। अगर ये शुरू में आएगा तो आपने इसको खा में पढ़ना है, जैसे देखें खा, और अगर यही लफ्ज दोबारा आ गया तो आप इसको गा में पढ़ेंगे। वैसे अगर ये नीचे इस्तेमाल हो तो दोबारा आप इसको काफ में पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये दो चीजें जहन में रख लें कि यार अगर ये शुरू में आया तो काफ है और उसके बाद आया तो गाफ है, जैसे खा गा। फहद खान, सर जी ठीक है, ये बताया करें कि ये चीज़ ईपीएस से हैं और तलफ़्फ़ुज़ उर्दू में लिखा करें, जैसा कि था दा
इस तरह से कमजोर स्टूडेंट भी सीख जाएंगे। देखें, सबसे पहले तो कमजोर स्टूडेंटों के लिए यह है कि वो बादाम खाएं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यह मेरा तरीका नहीं है। अगर मैं जो कोरियन आपको पढ़ा रहा हूं उसके साथ अगर मैं उर्दू मेंशन करूंगा तो एग्जैक्टली सबसे पहले आप उर्दू की तरफ जाओगे, या अगर उसके साथ इंग्लिश होगी तो आप इंग्लिश की तरफ आओगे। अब इसका तरीका क्या है कि आप पिछली वीडियो में जाएं और कॉन्सोनेंट और वावल को अच्छी तरह याद करें, और उसके साथ जो उसके साथ मैंने उसके रूल्स बताए हैं उनको जरा समझें। फिर जब आप इस लफ्ज को खुद पढ़ना शुरू करोगे तो आपकी रीडिंग अच्छी होगी। जो लोग उर्दू का सहारा या इंग्लिश का सहारा लेके पढ़ते हैं, जब वो टेस्ट में बैठते हैं तो वो बिल्कुल जो है ना वो निल हो जाते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आती, उन्होंने सारा उर्दू से देखा होता है। उसामा मलिक फ्रॉम रावलपिंडी, केएलटी में क्वेश्चन चैप्टर वाइज आएंगे, मींस नोट्स के किस चैप्टर से सवाल आएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये कोई चैप्टर वाइज सवाल नहीं आने हैं, ये पैटर्न वाइज आने हैं। वो आगे जाके मैं जो वीडियो बनाऊंगा, अभी जब हम कुछ वोकैबुलरी को पढ़ेंगे, जब हमें हमारी बेसिक थोड़ी कंप्लीट होगी तो फिर वो मैं चीज बताऊंगा पैटर्न कि यार ये पैटर्न है और इस पैटर्न के मुताबिक सवाल आ रहे हैं, चैप्टर वाइज नहीं है। और कोरिया ने जो सिलेबस दिया है वो जस्ट एक पैटर्न है, मतलब उसको समझना, उसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उस तरह के सवाल आएंगे। सिकंदर रशीद, सर कोरिया जाने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है? देखें सिकंदर साहब, कोरिया जाने के लिए मिडिल से मैट्रिक बच्चा जो है वो इजीली कोरियन जबान सीख सकता है, और इसके लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमजा तैयब, सर हांगकांग का कांग में के को कोरियन 2 बार लिखा है, 1 बार क्यों नहीं? ठीक है, देखें, हांग कांग, कांग के जो है ये डबल जो के है ये के की आवाज देता है, तो इसलिए ये बना कांग। अगर मैं इसको आपकी मान लेता हूं, अगर हम इसमें वो के पहले वाला लगा लेते हैं यानी खियोक लगाते हैं, तो फिर ये बनेगा गंग, क्योंकि ये दूसरी दफा अपना साउंड चेंज कर लेता है, तो फिर तो ऐसे होगा हांग गंग। लेकिन चूंकि हमने लफ्ज के कहना है तो उसके लिए ये डबल के जो है ये लगेगा कंग। जहां पे भी हमने काफ की आवाज लेनी है तो वहां पे के लगे। मोतीन अली सियालकोट से, बता दें कहां से तैयारी ठीक होनी है? कोरियन लैंग्वेज समझने लिखने के बाद क्वेश्चंस कहां से, किस चैप्टर, वो बता दें प्लीज। यानी तैयारी हमने कहां से करनी है और किस चैप्टर से हमारा क्वेश्चन आएगा। देखें, तैयारी के लिए ऑलरेडी कोरिया की बुक्स जो ना वो मौजूद हैं, नेट से वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उन बुक्स से पहले आपको बेसिक का अच्छी तरह आना जरूरी है, और उसमें जितनी ज्यादा आपकी अच्छी वोकैबुलरी होगी उतना ज्यादा आप उसको लर्न करेंगे और उतना अच्छा आप क्वेश्चंस का आंसर दे सकेंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये किसी बुक में से नहीं आ रहे, बुक में से हमें पैटर्न मिलता है, तरीकाकार मिलता है, बाकी तैयारी जिसकी जितनी अच्छी वोकैबुलरी होगी वो अच्छी तरह से टेस्ट को हल करेगा। इमरोज रजा फ्रॉम कराची, सर बहुत नाइस स्टडी कराते हैं ईपीएस टॉपिक में, थैंक यू। अच्छा, जो जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में बताएं कि वो किस किस्म के होते हैं, क्या ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्या ये कोरियन के काफ़ी अल्फाज आपस में मिलते हैं, और हमें, अच्छा, व्हाट द परफेक्ट वे टू लर्न, और इसका सही तरीका क्या है। अच्छा, बहुत से अल्फाज आपस में मिलते हैं और कोरियन के जो ना वो टेस्ट किस टाइप के आते हैं।
अच्छा देखें, ये जब हमारी ये वोकैबुलरी की अब अगला सेशन जो है ना वो हमारा वोकैबुलरी का शुरू हो रहा है, उसमें जब ये हमारी अच्छी कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि देखें जो चीज हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आपको एग्जांपल के साथ दूंगा कि अब ये टेस्ट हमारा इस तरह का आएगा, इसमें से इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि अभी हमने जो है ना बेसिक पढ़ी है, तो बेसिक से अभी थोड़ा टफ है। यूं समझ लीजिए कि जैसे अभी आप ABC पढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने ऐसे लिखना है, मैंने कोई स्टोरी लिखनी है, अभी हमें थोड़ा सा आगे जाना है, तो फिर उसके साथ ये चीजें आपको बता देंगे। रीदा प्रोडक्शन, सलाम सर, मैं स्कर्दू से हूं, अभी कराची में हूं सर। वीडियो में आपका सर कट रहा है, इससे पहले वाला अच्छा था सर, वीडियो थोड़ा ज्यादा बनाएं प्लीज। थैंक यू। हाँ, इसमें यूं समझ लीजिए कि मैं भी एक कभी स्टूडेंट ही हूं इसमें। हाँ, वो मुझे भी फील हो गया कि उसके सर थोड़ा सा वो कट रहा था। इसकी इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी बेटर जो ना परफॉर्मेंस दें। बहरहाल इसका शुक्रिया, आपने इसका बताया। और दूसरा ये है कि वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अब नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह लेक्चर थोड़ा लंबा हुआ करेगा और थोड़ा उसमें एक्सप्लेनेशन जो ना वो ज्यादा होगी। इससे पहले बेसिक थी, बेसिक में जस्ट अभी हमें मतलब अल्फाबेट्स को समझना था, तो इसलिए उनमें काम जो ना वो थोड़ा कम था। आगे जाके इसको हम करेंगे जहां जरूरत हुई। ओके, फहद उस्मान, मेरे प्यारे भाई, क्या आपने पाकिस्तानी अवाम को लूटने का एक बहाना बनाया हुआ है? 5-5 साल हो गए हैं बेचारे लड़कों को टेस्ट पास करके, अभी तक कोई बंदा नहीं जाता, ये सब ड्रामेबाजी लगाई हुई है। फहद उस्मान साहब हैं जी। वैसे तो इस तरह के और भी कमेंट्स आते हैं, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा जरूरी समझा के बता दूं। मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया कि नाकाम लोग हमेशा मायूसी की बातें करते हैं। इसमें एक चीज यह है कि भाई आपको किसने लूटा है? अगर मैं कहूं तो मैं तो कोरियन पढ़ा रहा हूं, मैं कोई वीजा तो डन बेस पे तो नहीं दे रहा आप लोगों को, तो फिर ये तो सारे काम कोरियन गवर्नमेंट कर रही है। आप खुद अप्लाई करते हैं, खुद आप कोशिश करते हैं। अब आप अगर नहीं गए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरी दुनिया कोई जा ही नहीं रही है। क्या कोई बंदा कोरिया नहीं गया? चुई सिस्टर कोरियन गर्ल्स टॉक शो है। हाय, इट्स पीके, लव योर वीडियो अगेन। ये दो बहनें हैं, कोरियन है और इन्होंने वहां से कमेंट्स किया है, तो मैं इनका थैंक्स करता हूं। छुई सिस्टर, 칭찬 주셔서 감사합니다। तो आज के जो इंपॉर्टेंट इसमें मतलब जो चीजें थी वो आपसे डिस्कस कर दी हैं। अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम वोकैबुलरी और अगले EPS के मुताबिक ये चीजें करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। ओके, अल्लाह हाफिज।